एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं ये रिलेट करेगी हम सभी लोगों से। एक कसाई के घर में एक चूहा रहता था। एक दिन चूहे ने कुछ देखा कसाई को कि वो कुछ थैले से कुछ निकाल रहा है। थैले से निकाल के उसने एक चूहेदानी रख दी घर में। चूहा बड़ा परेशान हो गया। तो कसाई के घर में कसाई ने एक मुर्गा, एक कबूतर और एक बकरा पाल रखा था। तो चूहा गया पहले कबूतर के पास में, उससे कहा कि भैया कबूतर जी, ये कसाई कल जो है एक चूहेदानी लेके आया है। परेशान था चूंकि, तो परेशानी में तो आदमी कहीं ना कहीं अपने जान पहचान में बताता है ना अपनी समस्या के बारे में। तो कबूतर हंसा खेला, ये चूहेदानी लाया है तो उससे हमको क्या लेना देना, हमें कौन सा उसमें फंसना है। हंसा और हंस हो गया अपने आप में। चूहा फिर उसके बाद गया बकरे के पास, मुर्गे के पास में। मुर्गे को भी अपनी एक बात बताई कि ये चूहेदानी लाया है। मुर्गा बहुत तेजी से हंसा, तो मैं क्या करूं, इसमें चूहेदानी लाया, ये तुम्हारी समस्या है, तुम समझो इसे। वहां से भी बहुत निराश हुआ। उसके बाद में लास्टली वो फिर बकरे के पास गया, बकरे को भी बताया। बकरे ने भी उसका बड़ा मजाक उड़ाया, बोले भाई मैं क्या करूं, इसमें चूहेदानी लाया तो तुम देखो इसको, तुम्हारे लिए लाया है ना, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मेरी क्या समस्या है इसमें, मुझे क्यों बता रहे हो। तो चूहा बहुत निराश हो गया। हालांकि वो बिल खोद रहा था, और चूहे तो बिल खोद खोद के बड़ा लंबा सा बिल खोद लेते हैं, और वो अपना बिल खोदता गया। और खैर हुआ ये कि उसी दिन रात में चूहेदानी में खट की आवाज हुई और उसमें कुछ फंस गया। अब चांस की बात है, वो फंसा उसमें चूहा नहीं था बल्कि एक सांप फंस गया था। तो जो कसाई की बीवी थी उसने अंधेरे में उसे खोला, तो सांप ने उसे डस लिया। सांप ने डस लिया तो भाई वहीं पे वैद्य था, उसको बुलाया गया। वैद्य ने उसको सलाह दी कि भाई कबूतर का आप इसको कबूतर का जूस पिलाइए, कबूतर का सूप पिलाइए। अब कबूतर के सूप की बात हुई तो भाई देखा कि उसी दिन कबूतर उबल रहा है भैया, चढ़ा हुआ आग पे। कबूतर साहब चले गए, प्राण प्यारे हो गए उनके। अब भाई उसको कसाई की बीवी को देखने आए लोग, क्योंकि भाई सांप ने काटा था तो उसके रिश्तेदार आए उसको देखने, तो उनको कुछ खिलाना पिलाना था। मुर्गा काटा उसने और मुर्गे को बढ़िया पकाया और अपने रिश्तेदारों को खिलाया। कुछ दिन बाद कसाई की बीवी ठीक हो गई। खुशी का माहौल था भाई, सांप ने काटा और बच गई वाइफ उसकी, तो खुशी का माहौल था। खुशी के माहौल में कसाई ने एक दावत रखी घर में। दावत में काफी लोग आए थे, तो भाई ज्यादा खाने के लिए चीज जरूरत थी, तो बकरा काटा, बढ़िया बकरा काट के उसको बढ़िया बना के खिलाया अपने रिश्तेदारों को। कहने का मतलब ये है कि ये कहानी अच्छी इसलिए लगी, कहीं पढ़ी थी मैंने, कि यही हम लोगों के जीवन में और हम लोगों के सोसाइटी में हो रहा है आज की डेट में। हम लोग अपने में इतना ज्यादा मस्त हैं, अपनी चीजों में, अपने उसमें मस्ती में कह सकते हैं ज्यादातर। क्योंकि कष्ट में तो भले एक बार को आदमी आसपास कहीं बात कर ले, अपनी मस्ती में आदमी नहीं बात करता किसी से। उसे नहीं पता कि बगल वाले घर में कौन रह रहा है, हमारे पड़ोसी कौन है, किसी से कोई मतलब नहीं रह गया है। और ये दौर बड़ा ही खराब है। पहले जब गाँव हम लोग जाते थे मामा के यहाँ या अपने ननिहाल जाते थे, तब यार पूरा बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे। आज की डेट में जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है एक दो लोगों का भी आना। तो मतलब बड़ा फर्क पड़ा है। कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज से दूर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अकेले होते जा रहे हैं। जब हम अकेले होंगे मोहल्ले में, सोसाइटी में, जब हमको कोई जानेगा नहीं, जब हम किसी के सुख दुख में खड़े नहीं होंगे, हम ये सोचेंगे ये इनकी समस्या है तो ये निपटे, तो फिर कहीं ना कहीं फिर अकेले निपटना पड़ेगा। अकेले कैसे निपट पाओगे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं अकेले निपट पाना।
जब कम्युनिटी पे संकट आता है ना, जब लोग कहते हैं ना कि जैसे जब तब कोई ये नहीं देखता है कि यार कौन क्या है। जब कहीं दंगे हुए या कहीं कुछ दंगे फसाद होते हैं, या फिर जब कश्मीर में हुआ पलायन हुआ और जब अत्याचार शुरू हुआ भाई साहब, तो वहां ये नहीं देखा गया होगा कि कौन ब्यूरोक्रेट है, कौन नेता का लड़का है, कौन कहां से है। सभी को भागना पड़ा वहां से। फिर ये समस्या बहुत बड़ी है और ये सोच बहुत खराब है कि यार सिर्फ हमें अपने आप से मतलब रखना है। तो मुझे तो लगता है मेल जोल बढ़ाना चाहिए, और मेल जोल बढ़ा के ही हमारी ये कम्युनिटी बन सकती है। जब तक कम्युनिटी नहीं है तब तक आप किसी का सामना नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने फेस भी करी है। अभी एक दोस्त हमारा था, उसके भतीजे का झगड़ा हो गया वकील से। वकील से कुछ कहा सुनी हो गई भाई साहब, हजारों की तादाद में वकील इकट्ठा हो गया, उसको मारा भी, FIR भी कराई। 1.5 महीना लगा, वकीलों के हाथ जोड़ने पड़े, क्योंकि कम्युनिटी है उनका एक यूनिटी है। किसी की हिम्मत नहीं, थानेदार की हिम्मत नहीं कि FIR करने से मना करते, कार्रवाई करने से मना करते। इकट्ठे हो जाते हैं। जहां एक फ़ोन गया ग्रुप्स में, देखिए क्या लाइन लग जाती है। बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी बनाना, यूनिटी बनाना। धीरे धीरे छोटे छोटे अगर ग्रुप्स भी बन गए ना, तो ये भी मिलके एक बड़ा ग्रुप तैयार हो सकता है। कहीं ना कहीं ये काम आते हैं। कहीं ना कहीं जब खड़े होते हैं ना लोग, भले कुछ ना करें आके, आपके पीछे अगर खड़ा हो गया ना 50-100 आदमी, तो आपको संबल मिलता है, आप बोल पाते और फेस कर पाते प्रॉब्लम्स को। और अकेले हो तो फिर पिटना ही पिटना है, और पिटना कितना है, पिटने के बाद में जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे कोई भरोसा नहीं। समस्याएं कम होती हैं जब लोग हमें सुनने वाले होते हैं। हमारी समस्याओं को, कई बार होता है कि हमारी समस्या हम नहीं, हमारे पास उसका समाधान नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी और के थ्रू समाधान निकल पाता है। जोड़ना पड़ेगा। गुजारिश है कि ये जो कहानी है, इस कहानी की तरह से अपनी ज़िंदगी ना बनाएं और समाज में जुड़ने का काम करें। ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।